भाषा संस्कृति है, धर्म नहीं। और उर्दू इस देश की मिट्टी में पली बड़ी भाषा है। आइए हम उर्दू और बाकी सारी भाषाओं से दोस्ती करें। ये बयान किसी उर्दू प्रेमी का नहीं, देश की सर्वोच्च न्यायालय का है। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू भाषा के पक्ष में ये बयान अपने एक फैसले में दिया। मामला महाराष्ट्र के अकोला जिले के पाटूर नगर परिषद की इमारत पर लगे उर्दू बोर्ड के खिलाफ दायर याचिका का था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों के साथ खारिज कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला जिले के पाटूर नगर परिषद की इमारत पर उर्दू में एक नाम पट्ट यानी बोर्ड लगा हुआ था, जिसे लेकर पूर्व पार्षद ने याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि उर्दू में बोर्ड लगाना राज्य भाषा अधिनियम का उल्लंघन है। इस याचिका को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने खारिज कर दिया। साथ ही इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले जो फैसला दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में दिए गए तर्क को भाषाई पूर्वग्रह करार दिया। अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी भी भाषा के खिलाफ हमारी गलतफहमियों को सच और साहस से खत्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि हमारे देश की विविधता हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। उर्दू से दोस्ती कीजिए, दुश्मनी नहीं। भाषा किसी धर्म की नहीं होती, वो क्षेत्र, समुदाय और संस्कृति से जुड़ी होती है। कोर्ट ने उर्दू को गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नमूना बताया। इसे उस साझा संस्कृति का नज़ीर बताया जो उत्तर और मध्य भारत के मैदानों में पनपी है। अदालत ने कहा कि उर्दू, हिंदी और पंजाबी की तरह एक भारतीय भाषा है जो यहीं की संस्कृति में पैदा हुई और पली बढ़ी। फैसले में साफ तौर पर यह कहा गया कि उर्दू को विदेशी या केवल मुस्लिमों की भाषा मानना एक ऐतिहासिक गलतफहमी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अंग्रेजों के फूट डालो राज करो नीति से जोड़ते हुए कहा कि ये विभाजन औपनिवेशिक ताकतों द्वारा धार्मिक आधार पर भाषाओं को अलग करने की साजिश का हिस्सा रहा है। हिंदी को हिंदुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा के रूप में स्थापित करना हमारी साझी विरासत पर हमला था। कोर्ट ने आंकड़ों के जरिए भी भारत की भाषाई विविधता का उदाहरण पेश किया। कोर्ट ने यह बताया कि उर्दू भारत की छठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कोर्ट ने साफ कहा कि उर्दू भारत की छठी सबसे अधिक बोले जाने वाली अनुसूचित भाषा है और देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी न किसी रूप में बोली जाती है। कोर्ट ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरी हिंदुस्तानी भाषा की अवधारणा का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी, जो हिंदी, उर्दू और पंजाबी जैसी भाषाओं का मेल है, उस समय संपूर्ण भारत में संवाद की प्रमुख भाषा बन रही थी। कोर्ट ने इस मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी किया। कोर्ट ने ये बताया कि नेहरू हिंदुस्तानी को अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप में अपनाने के पक्षधर थे। इसके साथ वे अमुक प्रदेश की भाषाओं को भी बराबर दर्जा दिलवाने के पक्षधर थे। हाल के दिनों में लगातार बार बार हिंदी बनाम उर्दू का मामला उछल रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उर्दू के खिलाफ भाषण दिया था। उर्दू को हिंदी के खिलाफ तौलने पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भले ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये उर्दू हिंदुस्तानी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। संविधान के निर्माताओं की मंशा कभी ये नहीं थी कि उर्दू जैसी भाषाओं को हाशिए पर धकेल दिया जाए। कोर्ट ने यह भी बताया कि आज भी अदालतों में कई शब्द उर्दू से लिए गए हैं, जैसे अदालत, हलफनामा, पेशी, वकालतनामा, दस्ती आदि। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भले ही अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना गया है, परंतु उर्दू के शब्द अब भी न्यायिक व्यवहार में जीवित हैं। अगर हिंदी, उर्दू या फिर उर्दू के साथ अन्य भाषा का विवाद भी देखा जाए तो कोर्ट के फैसले की आखिरी पंक्ति बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने उर्दू की आलोचना पर साफ साफ कहा है कि जब हम उर्दू की आलोचना करते हैं तो हम हिंदी की भी आलोचना करते हैं, क्योंकि भाषाविदों और साहित्यिक विद्वानों के अनुसार हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएं नहीं बल्कि एक ही भाषा है। विभाजन केवल धार्मिक राजनीति और भाषाई शुद्धतावाद के कारण हुआ। न्यायाधीशों पाटूर नगर परिषद को लेकर भी अपनी बात रखते हुए जस्टिस धूलिया और के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि पाटूर नगर परिषद का उद्देश्य स्थानीय लोगों की सेवा और संवाद है।
अगर किसी इलाके में उर्दू भाषी लोग रहते हैं तो उनके लिए उर्दू में जानकारी देना पूरी तरह से जायज़ और आवश्यक है। इस फैसले का सोशल मीडिया पर भी खूब स्वागत हुआ। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने इसे ज़रूरी और वाजिब फैसला बताते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उर्दू में हिंदी के ही क्रियापद हैं, वहीं वाक्य विन्यास हैं। इन्हीं को लेकर उर्दू भारत में जन्मी और पनपी। हिंदी में सैकड़ों शब्द उर्दू के हैं। इससे हिंदी बोलचाल की सहज भाषा बनकर संपर्क भाषा बनने निकली। उर्दू हिंदी की दोस्ती का लाभ हिंदी को बहुत मिला है। वहीं जाने माने पत्रकार उर्मिलेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे भारत के विविधतापूर्ण सौंदर्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये एक महान फैसला है। निजी तौर पर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इतना शानदार जजमेंट लिखने वाले जस्टिस धूलिया हमारे पहले विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हैं। उर्दू और हिंदी के दो महान रचनाकारों रघुपति सहाय फिराक और महादेवी वर्मा के इलाहाबाद से। इसके अलावा भी कई सोशल मीडिया यूजर ने इस फैसले का स्वागत किया है। कई लोगों ने इसे उर्दू का विरोध करने वालों पर झन्नाटेदार चांटा भी कहा है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.